सुंदर मुकुट है। जब इस मुकुट को मैं अपने शीश पर धारण करूंगा और प्रजा के मध्य निकलूंगा तो कितना प्यारा लगूंगा। और राजा परीक्षित तुरंत उस मुकुट को अपने सर पर धारण कर लेते हैं। जैसे ही इस मुकुट को शीश पर धारण किया, तुरंत मन में विचार आया, क्यों ना मुझे शिकार खेलने के लिए चलना चाहिए। और राजा परीक्षित शिकार की खोज में निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे सुबह से मध्यकाल हो जाता है, कुछ हाथ नहीं आता। राजा परीक्षित थकने लगते हैं। राजा परीक्षित को सताने लगते हैं और जल की खोज में राजा परीक्षित समीक ऋषि के आश्रम में जाते हैं। किसके आश्रम में जाते हैं? समीक ऋषि के। जाकर के देखा तो समीक ऋषि ध्यान में मग्न थे। विनय से कहा, महाराज मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, थोड़ा जल पिला दीजिए। किंतु समीक ऋषि तो ध्यान में मग्न थे। उन्हें क्या पता कौन आया है कौन जा रहा है, कुछ नहीं पता, सुध बुध खो चुके हैं ध्यान में। उन्हें कहा, 3 बार कहा, किंतु जब ऋषि ने नहीं सुना तो मन में विचार आया, अरे देखो तो मेरे राज्य में रहकर ये ऋषि मुझे जल भी नहीं पिला सकता। और ये सोच करके राजा परीक्षित वहां पर एक तक्षक नाग पड़ा था, उसको उठाते हैं और समीक ऋषि के गले में डाल करके उनका अपमान कर देते हैं, लौट आते हैं। उधर समीक ऋषि के पुत्र संगी ऋषि को पता चलता है कि उनके पिता के गले में किसी राजा ने तक्षक नाग डाल करके उनका अपमान किया है। तुरंत जल लिया, अभिमंत्रित किया और शाप दे दिया कि जिस भी राजा ने मेरे पिता के गले में वो तक्षक नाग डाल करके उनका अपमान किया है, मैं श्राप देता हूं, आज से ठीक 7 दिन बाद वही तक्षक नाग आएगा और उस राजा को डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। भक्त तो कहते हैं ये श्राप केवल राजा परीक्षित को नहीं लगा, हम सबको लगा है। शास्त्र कहता है काल व्याल मुख ग्रास, हम सब काल के मुख के ग्रास हैं। काल एक सर्प की भांति मुख खोले हुए है और हम उसके मुख के ग्रास बने हुए उसके मुख में बैठे, ना जाने कब वो अपना मुख बंद कर ले और हमें अपनी और सटक ले, हमका सेवन कर ले। ये श्राप हम सबको लगा है। आज से 7 दिन बाद सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। आप भी मर जाओगे, हम भी मर जाएंगे 7 दिन बाद। अरे 8वां दिन बना है क्या कोई? 7 ही तो दिन है। गिनो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। कितने दिन है? 7। क्या कोई 8वां दिन है? बोलो। इन्हीं 7 दिनों में हमें जन्म लेना है, इन्हीं 7 दिनों में हमें मर जाना है। यही 7 दिन है। पता नहीं वो कौन सा दिन हो जब हम भी काल के अधीन हो जाएं, हमें नहीं पता। उधर राजा परीक्षित अपने राज भवन में पहुंचे और संध्या के समय जैसे ही राजा परीक्षित ने अपने सर से उस मुकुट को उतारा, तुरंत मन में विचार आया, हे राजा आज तू क्या कराया? परीक्षित आज तूने अच्छा नहीं किया, तूने एक संत का अपमान किया है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर सोनकादिक 88,000 ऋषि श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, बोले महाराज ये क्या विडंबना है? मुकुट को सर पर धारण किया
तो ऋषि का अपमान कर दिया और सर से उतारा तो अब गिलानी कर रहे हैं, आखिर क्यों? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, वो जो मुकुट है ना, उस मुकुट में कलयुग बैठा है, स्वर्ण का मुकुट है, और वो मुकुट पांडवों का नहीं है, वो मुकुट जरासंध का है, जिसको पांडवों ने छल से मारा था। जरासंध का मुकुट था, और क्योंकि वो पाप का था, छल किया, इसीलिए वह कलयुग उसमें विराजमान था। और ये सब राजा परीक्षित ने नहीं किया, ये सब कलयुग उनसे करा रहा था, कलयुग करा रहा था। आज राजा परीक्षित सोचते हैं अब तो संध्या हो गई है, कल प्रातः काल होते ही मैं ऋषि के पास जाऊंगा, ऋषि से क्षमा याचना करूंगा कि मुझे क्षमा कर दीजिए। उधर श्रृंगी ऋषि ने जाकर के अपने पिता से कहा, महाराज जिस भी राजा ने आपका अपमान किया है ना पिताजी, मैंने उसे दंड दे दिया है। बोले क्या किया? बोले आज से 7 दिन बाद वही तक्षक नाग उसे काट लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि ने कहा, बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, कोई भी कार्य करे तो पहले विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि कहते ना बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। जो कार्य हम बिना विचार किए करते हैं तो बाद में हमें पछताना पड़ता है। इसलिए हमेशा जो भी कार्य करें पहले विचार कर लेना चाहिए। समीक ऋषि ने ध्यान लगा करके देखा, कौन थे वो राजा? अरे राजा परीक्षित। अरे श्रृंगी तुमने ये क्या कर दिया? अरे राजा परीक्षित जैसा राजा तो इस संसार में ना हुआ है और ना आगे कभी होगा, तुमने उनको श्राप दे दिया। समीक ऋषि दौड़ पड़ते हैं राजा से बताने के लिए, मैं अभी राजा से मिलकर आऊंगा। रात्रि के प्रथम पहर में समीक ऋषि पहुंचे और जाकर के द्वारपालों से कहा, द्वारपालों मैं इसी क्षण राजा परीक्षित से मिलना चाहता हूं। राजा परीक्षित से जैसे ही जाकर के सेवक ने कहा, महाराज द्वार पर समीक ऋषि आपसे मिलना चाहते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं, कितना सुंदर मेरा भाग्य है। अरे मैं तो संत के पास कल जाकर के माफी मांगना चाहता था, आज संत स्वयं आए हैं, अभी माफी मांग लूंगा। और नंगे पैर राजा परीक्षित संत का स्वागत करने के लिए चलते हैं, क्योंकि भक्तों कहते हैं कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। जब भी संतों के पास जाएं, गुरु के पास जाएं, माता पिता के पास जाएं, तो माया और मोह का त्याग करके जाना चाहिए। और यदि हम ऐसा करते हैं ना, तो जितने पग हम उनकी ओर चलते हैं कि जे जे पग आगे बढ़े ते ते स्वर्ग समान, जितने चरण हम उनकी ओर बढ़ते हैं, जितने पग, वो हम उनकी ओर नहीं बढ़ते, अपने सदमार्ग की ओर बढ़ते हैं, अपनी सदगति की ओर बढ़ते हैं। समीक ऋषि पहुंचे, बड़ा सुंदर स्वागत समीक ऋषि का किया, चरण धोए, चरण धोने के बाद सुंदर सा आसन दिया, बैठाया, जलपान कराया, क्षमा याचना करने लगे, महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपका अपमान किया। बोले नहीं महाराज, क्षमा मांगने के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि मेरे पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है, आज से 7 दिन बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, वही तक्षक नाग आपको डस लेगा और उसके डसने से आपकी मृत्यु होगी। राजा परीक्षित कहते हैं, कितनी सुंदर बात आपने बताई, मैं तो धन्य हो गया। अरे इस संसार में किसी को ये नहीं पता कि उसकी मृत्यु कब होगी, किंतु आपने मुझे बताया है कि मेरी मृत्यु आज से ठीक 7वें दिन है, मैं जान चुका हूं। क्या मुझसे कोई बड़ा भाग्यशाली हो सकता है? नहीं हो सकता, मैं भाग्यशाली हूं। हाँ दुख है, मुझे इस बात का दुख नहीं कि मैं मरूंगा, मरना सबको है, सब मरते हैं, मुझे इस बात का कोई गम नहीं है कि मेरी मृत्यु होगी। हाँ दुख है तो केवल इस बात का कि मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि भक्तों
शास्त्र कहता है जल में डूबकर मरने वाले की, अग्नि में जलकर मरने वाले की, आत्मदाह आत्महत्या करने वाले की कभी मुक्ति नहीं होती। महाराज सर्व के डसने वाले की भी कभी मृत्यु नहीं होती। और महाराज मेरी मुक्ति नहीं होगी, मुझे दुख है तो केवल इस बात का ही दुख है। हाँ, यदि आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं ना तो मेरी मुक्ति का साधन बताएं। उधर जैसे जैसे संतों को पता चलता है तो दूर दूर से संत आते हैं, राजा से कहते हैं महाराज हमें बड़ा दुख है, आपको 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा है। दिलासा देते हैं, सांत्वना देते हैं, किंतु राजा परीक्षित सबसे एक ही प्रश्न करते हैं, मुझे कोई गम नहीं, मेरी मृत्यु होगी। हाँ, दुख है तो इस बात का मेरी मुक्ति नहीं होगी, कोई मुक्ति का साधन हो तो बताओ। एक संत कहते हैं महाराज आपको श्राप लगा है 7 दिन में मृत्यु का, आज से 7 दिन बाद आपकी मृत्यु होगी। तो यदि मोक्ष का कोई उपाय कराया जाना चाहिए तो पहली बात वो सप्ताह पारायण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सप्ताह पारायण, इन्हीं 7 दिनों में पूर्ण हो जाना चाहिए। दूसरा, आपको श्राप क्या लगा है? आपको श्राप किसने दिया है? आपको श्राप दिया है एक संत ने। तो यदि मोक्ष का कोई उपाय करे तो वो भी एक संत ही होना चाहिए। और संत भी कैसा? संत भी ऐसा जिसने अपनी माता का दूध ना पिया। क्यों? क्योंकि सर्प कभी अपनी माता का दूध नहीं पीता। ऐसा संत होना चाहिए। अब राम राम राम, ऐसा संत कहां से लाएं जिसने अपनी मां का दूध ना पिया हो? कहते हैं उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन उस नगर में होता है। आगे आगे श्री सुखदेव जी महाराज बड़ा विकराल स्वरूप, विचित्र सा, और पीछे पीछे उस विचित्र से स्वरूप को देख करके कुत्ते भौंक रहे हैं। जैसे ही देखा, उन कुत्तों के भौंकने की ध्वनि सुनी, सबकी दृष्टि सुखदेव जी महाराज की ओर गई। तुरंत संत ने कह दिया, अरे वे रहे संत जिन्होंने अपनी माता का दूध नहीं पिया, क्योंकि जन्म लेते ही श्री सुखदेव जी महाराज वनों की ओर चले गए थे। दौड़ करके जाइए इनकी शरण, इनको गुरु बना लीजिए। राजा परीक्षित तो दौड़े दौड़े गए, महाराज प्रणाम, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। सुखदेव जी ने उत्तर दिया, जानते हो गुरु के पास कैसे जाना चाहिए? बोले महाराज समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। और राजा परीक्षित लौट करके घर जाते हैं और अपना समस्त राजपाट अपने दोनों बालक जन्मे और जय को दे आते हैं। उसके बाद लौट करके आए, बड़ा सुंदर सा तट गंगा मैया का सुकुरताल नामक तीर्थ पर एक बट वृक्ष के नीचे ऊंचा सा मिट्टी का टीला बनाते हैं और उस पर बड़ा सुंदर सा आसन बिछा करके श्री सुखदेव जी महाराज को विराजमान करते हैं और आज गुरु पूजन करते हैं। कहते हैं गुरुवर, मेरे जितने भी कार्य होते हैं सब आप ही की कृपा से होते हैं, कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब आपकी कृपा से कार्य हो रहा है प्रभु। पर आज बड़ा सुंदर गुरु पूजन किया कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज बड़ा सुंदर गुरु पूजन किया और पहला प्रश्न राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से करते हैं। भागवत महापुराण का राजा परीक्षित का पहला प्रश्न श्री सुखदेव जी महाराज से क्या?
कितास्मातं भारतः सर्वात्मना भवनीश्वरो हरिं श्रीतस्य कीर्तनस्य सर्वथा पश्येमातवम्। कि प्रभु जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्या तीर्थों पर जाए, माता पिता के चरणों की सेवा करे, भगवान की सेवा करे, भगवान का भजन करे, गंगा जी का स्नान करे, यमुना जी का स्नान करे? आखिर क्या करे? दीनों पर दया करे, गरीबों की सहायता करे। आखिर जल्दी मरने वाले व्यक्ति को करना क्या चाहिए? तो श्री सुखदेव जी महाराज उत्तर देते हैं कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी वृथा सांस जनि होय, ना जाने या सांस पर आवन हो या न हो। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को हर श्वास पर भगवान का नाम लिख देना चाहिए। कोई श्वास व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान हमें श्वास गिन करके देते हैं, आयु गिन करके नहीं देते हैं। श्वास गिन करके देते हैं। कहते हैं ना कि श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। कोई भरोसा नहीं है, हमें नहीं पता हमारी मृत्यु कब होगी, कौन सी वो सांस है। संत कहते हैं कि श्वासों का कोई पता नहीं है, इसलिए हमें भगवान का भजन जितना हो अधिक से अधिक करना चाहिए। और जल्दी मरने वाले व्यक्ति को तो हर श्वास पर, यानी कि श्वास ले तो भगवान के नाम से, छोड़े तो भगवान के नाम से, हर श्वास पर भगवान का सुमरन करे। राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज आपने कहा हर श्वास पर भगवान का नाम लिख दे। चलो मुझे पता है मेरी मृत्यु 7 दिन बाद है, मैं ये कर सकता हूं, किंतु संसार का वो जीव जो गृहस्थ धर्म में है और नहीं जानता उसकी मृत्यु कब होगी, गृहस्थ धर्म में है और नहीं जानता मृत्यु कब होगी। महाराज गृहस्थ धर्म में तो कर्म भी करना है, बिना कर्म के कोई कार्य नहीं होता। आखिर वो क्या करे? तो श्री सुखदेव जी महाराज उत्तर देते हैं कि करते कर्म करऊ विधि नाना। करते कर्म, कर कहते हैं हाथों को, कर्म काम को, काम करे हाथों से काम किया जाता है। किया जाता है कि नहीं? हाथों से कर्म करे, कर से कर्म भी करे। करते कर्म करऊ विधि नाना, काम करते रहे और मन राखो जहां कृपा निधाना। मन कहाँ होना चाहिए? मन होना चाहिए भगवान के चरणों में। कोई भी कार्य करे भगवान के श्री चरणों में हमारा मन लगा रहना चाहिए। कोई श्वास ऐसी नहीं होनी चाहिए जो भगवान का नाम लिए बिना छूट जाए। कहते हैं ना कि हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीती जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा।
मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सभी दोनों हाथ को उठाकर बड़े भाव के साथ भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु हर सांस में तेरा सुमिरन होना चाहिए। की खिड़की से तुमको नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारो, मन में बिठा लो तेरी आरती उतारो, मन में बिठा लो तेरी आरती उतारो। और नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारो, मन में बिठा लो तेरी आरती उतारो, मन में बिठा लो तेरी आरती उतारो। डाले डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सभी दोनों हाथ को उठाकर भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु हाँ हर सांस में तेरा स्मरण करें। ऐसी प्रार्थना भगवान से करें। मीठी मीठी ताली बजाते श्री राधे। और जो भी तेरा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। सब में निहारो सब में निहारो, रूप सुनहरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। दोनों हाथों को उठाकर बड़े भाव के साथ श्री राधे।
हो सत्कार हो, प्यार हो सत्कार हो, अतबार हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे और याद हो ये सारा, सुख भी हो सारे और याद हो ये सारा, प्यार हो सत्कार हो, एतबार हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे और याद हो ये सारा, सुख भी हो प्यारे और याद हो ये सारा, हो आत्मा तेरा ही तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हो तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर साथ में हो मिलन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, कि हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हे प्रभु, मेरी हर सांस में तेरा स्मरण होना चाहिए, बस इसी प्रकार से मेरा ये जीवन बीत जाए। आइए भक्तों, कुछ दानदाताओं के नाम से सुनपाने करें, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। क्या बोलना पड़ेगा? राधे 20 रुपए सागर कुमार सन ऑफ वीर सिंह जब्दी निवासी, 20 रुपए आशीष शर्मा सन ऑफ सुनील शर्मा जब्दी निवासी, 20 रुपए रसपाल चौहान जी जब्दी निवासी, 50 रुपए इमरत सिंह प्रजापति जब्दी निवासी, 250 रुपए राजपाल सिंह कोल्लू वाले निवासी ग्राम जब्दी, 11 रुपए कृष्णा चंद्रा सन ऑफ नरेश जब्दी निवासी, 50 रुपए डॉक्टर मनीष कुमार मंडिया निवासी, और 20 रुपए गुप्त दान महादान। मेरे प्रभु जानते हैं इनका नाम। सभी दानदाताओं का व्यासपीठ से साधुवाद, धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली स्वागत करें सभी का। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। क्या बोलना पड़ेगा? जरा प्रेम से बोलो। आनंद नहीं आया, जोर से बोलो। राधे राधे। डॉक्टर साहब बताएं, कथा कहाँ चल रही थी? उत्तिष्ठ, अपने स्थान पर खड़े हो जाए और वहीं से उत्तर दें। आप ही। हाँ हाँ हाँ।